कभों संगम लाल यहाँ रोड पे आए होते हैं, अगर कभों दिखाए होते हैं तब तो ठीक है। संगम लाल अगर कभों यहाँ रोड पे आए हैं, कभों यहाँ दीवानगंज बाजार में, कभों दीवानगंज संगम लाल कभों पूरे पांडे ग्राम सभा चमार बस्ती है, कभों संगम लाल का। हाँ, वोट दे, भले दे दे। काहे बिना किस लिए वोट दे देंगे अगर वो नहीं आए तो? वो नहीं है, उनको वोट नहीं देगी। हाँ। हम मगर संगम लाल के उठा से संगम लाल कभी आज तक हम चेहरा नहीं देखे। हाँ। कितनी उम्र हो गई। हम तो मुसलमान हैं। हाँ। हमारा कहना तो यही आगे समझ में आएगा कि ये तो फपा वाले है ही है। बाकी यही चीज जो हमने कहा इसको अगर हटा दे तो मोदी से अच्छा कोई है ही नहीं। महंगाई और बढ़ो, आप एक दिन लीडर होंगे, हम बहुत खुश, हमें भी जिएंगे 5 साल। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, लगातार हम आपको चुनावी कवरेज दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और जहां हम खड़े हैं ये है प्रतापगढ़ के अंतर्गत पट्टी विधानसभा के अंतर्गत आने वाला दीवानगंज बाजार। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे कि प्रतापगढ़ का माहौल क्या है 2024 चुनाव में। यहाँ के लोग, इस बाजार के लोग इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, इस चुनाव के लोग इस बार किधर जाने के लिए तैयार हैं और किन मुद्दों के आधार पर इस चुनाव में 24 लोकसभा चुनाव में वो वोटिंग करेंगे। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर वो इस बार वोट करेंगे, क्या हैं उनके स्थानीय मुद्दे और पूर्ववर्ती मुद्दे जो रहे हैं, जो भी सरकार के दावे रहे हैं, क्या वो जमीन पर धरातल पर उतर पाए हैं या नहीं। तो चाचा, क्या नाम हुआ आपका? शेर अली। अच्छा, तो चाचा, जिस तरीके से पूरे देश में 2024 चुनाव, आम चुनाव को लेकर माहौल बन गया है, तमाम पार्टियां इलेक्शन मोड में आ गई हैं, आपके प्रतापगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद को फिर से अपना प्रत्याशी बना दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी एसपी सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बना दिया है। दोनों मुख्य पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो क्या लगता है इस बार फपा प्रत्याशी का अक्सरियत ज्यादा है आज। अच्छा, ऐसा क्यों? अब जनता के दिमाग में कुछ कमी होगी अगले संसद का। अच्छा। इसके लिए फपा प्रत्याशी का, हम तो मुसलमान हैं। हमारा कहना तो यही आगे समझ में आएगा कि ये तो फपा वाले है ही है। और भी ठाकुर हैं और पंडित हैं, सभी पूछिए आप। तो ऐसा क्यों है कि मुसलमानों का ये ले चला जाता है? वो एक दिमाग में भर गया है लोगों के। जब क्या वो बोले। अच्छा, मोदी जी पसंद नहीं है? पसंद है मोदी जी, सब कुछ है, लेकिन अगर हमको रोज भगाते रहोगे तो हम कितना आपके, ऐसा है ना। अच्छा भाई, कायम भगा ही रहे हो तो हम कितना आपके पीछे रहेंगे, बताओ आप। कौन भगा रहा है? कोई भी भगावे, सपा हो या बीजेपी हो, अगर डेली हमको मार ही रहा है, भगा ही रहा है, तो हम कितना पीछे। आप खाने के लिए हमारे पास आए हो ना, खाने का रोजी रोटी के लिए, और क्या करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी या तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग ये कहते हैं कि तमाम योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं, तो क्या उन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? जैसा कि आपने कहा आप मुसलमान हैं, तो इसलिए योजना का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन इतना उसमें वो बना दिए हैं कि वहां तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते, काम ही नहीं हो पाता। अच्छा, हाँ, खासकर आप ही लोग या सभी का 90% लोग का ऐसा है। अच्छा। हाँ, 10% जो पहुंच पकड़ वाले हैं उनका होता है, वो उनको मिल रहा है, ऐसा है। अच्छा, तो आम आदमी का काम नहीं हो पाता? आम आदमी के नहीं हो पा रहा है किसी का भी। तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप लोग प्रतापगढ़ में वोट करेंगे? भाई, सबके दिमाग में यही है कि बदली करो, देखो। जिनको बनाया था वो ठीक नहीं है? ठीक होते तो फिर रोते क्यों? हाँ भाई, क्यों रोते ना, ऐसा है। चाचा, सही कह रहे हैं चाचा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात यह है कि जनता जो है, नौजवान जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई नौकरी मिले आज तक? 10 साल गुजर चुका है, किस बच्चों को सर्विस मिली? सबसे अहम बात तो सर्विस की है, बच्चों को जिंदगी की बात है। हमारे लोगों के, हम लोग तो कब्र में तैयार हैं, हमको क्या लेना है? उनके बारे में सोचना चाहिए। मोदी जी को, योगी जी को, कोई भी हो, उनके बारे में सोचना चाहिए। आपके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आप नौजवान हैं, आज ये कर रहे हैं, कल आप नेता भी बन सकते हैं, क्योंकि आपका काम ही ऐसा लाइन आप पकड़ लिए हैं कि नेता बन सकते हैं। तो यहाँ के नौजवानों के लिए सोचिए। अच्छा, नौजवानों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है?
कुछ नहीं लगातार दावा करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। मुंह से तो हम कहते हैं पूरा प्रतापगढ़ जिले का सब कुछ दे रहे हैं, कुछ हो रहा है? इन्हीं के राज में सदा पेपर लीक हो जाता है। काहे के लीक हो जाता है भाई? पहले पेपर लीक नहीं होता था। नहीं नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं। तो इस बार क्या माहौल है, क्या आप क्या लगता है इस बार? यहाँ से जो है दूसरी जगह नहीं, यहाँ से जो है वो सपा प्रत्याशी जीत जाएगा चुनाव। यहाँ से सपा प्रत्याशी जीत जाएगा चुनाव। तो संगम लाल के कामकाज से खुश नहीं है? हाँ, संगम राम के कामकाज से कुछ नहीं, कहीं वो 5 बरिस में कहीं पहुंचे ही नहीं है, कहीं पहुंचे ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो आपके बाजार में संगम लाल नहीं आए हैं? अरे बाजार में आए, जहाँ किसी की जरूरत थी, किसी के काम के लिए, फिर दोबारा पहचान करने के बाद बताते थे कि ये लोग ये हैं भले जगह के, नहीं तो वरना कहाँ पहचानते थे। तो अच्छा, जिस तरीके से देश की अगर बात की जाए, समूचे देश की अगर बात करें, तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और दूसरी अरे भाई वो तो 400 वो कह रहे हैं, हम 500 कहते, 500 हो जाए दूसरी चीज है। हाँ, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, अपने प्रतापगढ़ की बात, आप प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, मोदी जी की नहीं बात कर रहे हैं, मैं अपने प्रतापगढ़ की बात कही, अपने क्षेत्र की बात। अच्छा, तो भैया दादा सही कह रहे हैं? दादा अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। फिलहाल विकास हो रहा है, आप जिले में जाके देखिए, माँ बेला देवी स्टेशन देखिए, चिलबिला स्टेशन देखिए, तमाम काम देखिए। माँ बेला देवी स्टेशन में क्या हुआ? प्रतापगढ़ का नाम बेला देवी कर दिया, ये विकास हो गया? विकास नहीं हुआ, उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, आप जाके देख लीजिए। नहीं, हमने खूब देखा है। नहीं, उसका आप ऐसे कह रहे हैं खूंटा बदल देने भाई दूध बढ़ा देगी? सौंदर्यीकरण हुआ है, उसका नाम ही नहीं चेंज हुआ है, पूरा स्टेशन चेंज हुआ है, उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। वो तो केंद्र सरकार, देखिए वो केंद्र सरकार के काम है। सांसद संगम लाल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काम हुए हैं? सरकार का काम है, लाने का काम सांसद करता है। अच्छा जी। तो चाचा कह रहे हैं संगम लाल दिखे ही नहीं 5 साल। बराबर दिखते हैं संगम लाल, खेत में बने, आज भी बने हैं, अभी कल भी हमको मिले थे। क्या बोले क्या मिले सब, क्या बोले? हम उनके कार्यकर्ता है, उन्होंने उत्साह बढ़ाया। आप क्षेत्र में निकलिए, लोगों को समझाइए, वोट मांगिए। बैठे हैं लोग, कह तो रहे हैं कि दिखे ही नहीं इस बार सपा का कार्यकर्ता, सपा के प्रत्याशी निकल गए। हिसाब अलग होता है, हमारे हिसाब से विकास हो रहा है, पूरे भारत का विकास हो रहा है। प्रतापगढ़ जिले ही नहीं, पूरे भारत की बात करिए, आप सड़क देख लीजिए, ओवरब्रिज देख लीजिए, जो भी काम आप देखिए, सारा काम हो रहा है पूरे भारत के अंदर। क्यों दादा, हो रहा है काम? कुछ नहीं होता है, क्या देखा, बगलिए बैठा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये तो कह रहे हैं पूरे भारत में बदल दिया, पूरे भारत में विकास हो रहा है। संगम लाल की बिरादरी यहाँ कहीं है, हम ठाकुर हैं, पूजी कलक हम ठाकुर है, इन बहादुर सिंह। कुछ ना था संगम लाल 10 गाँव का नाम नहीं बता सकते, ना खोजी कला संगम लाल के क्यों नहीं खोजी कला पहुँच जाए बताइए। अच्छा, हाँ, तो इस बार प्रतापगढ़ में क्या माहौल है, क्या लग रहा है? हम सपा का मतदान करब और हम ना जानी मतदान क्यों देखा ना, हम अपन मतदान सपा को करेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं सपा के आने से गुंडाई बढ़ जाती है, ऐसा है क्या? कुछ ना बढ़ जाता है, गुंडाई हर क्यों आए हुए गुंडाई बढ़ा, रोज कत्ल होता है, रोज मार होता है, हर जगह होता है। अब भाई हम गलती करे तो हम मारा जाब, अगला गलती करे अगले मारा जाए, ना गलती करे कतो न मारा जाए। पेपर लीक हो रहा है, पहले पेपर तो खूब लीक हो रहा है, मान रहे हैं। पहले पेपर नहीं लीक होता था, पेपर लिखा जाता था, लिख के जमा किया जाता था, इसलिए लीक नहीं होता। कौन लिखता था साहब? कौन लिखता था? अब विद्यालय वाले पैसे लेके लिखवाते थे बच्चों का पेपर। अच्छा, एक मानक आया है 83% युवा इस देश में बेरोजगार है, अभी चाचा ने उठाया मुद्दा। 83% युवा इस देश में बेरोजगार है। सही बात उठाएंगे, फाजूल बात नहीं उठाएंगे जो अच्छा, तो और भी यहाँ बाजार में लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम और जानेंगे कि क्या माहौल है। क्या नाम है चाचा? हमारा राम सिंह चौहान नाम है। अच्छा, क्या माहौल है इस बार आपके माहौल में? संगम लाल न जीते और बाकी चाहे जीत भी भाई, हमने संगम लाल का भाई आज तक चेहरा हमसे ना देखता है, ये का जान लो। अच्छा, और भाई आज तक संगम लाल चेहरा ना देख, अगर संगम लाल के 285 हो तो यहाँ जीत जात। तो अगर कभू संगम लाल यहाँ रोड पे आए होते हैं, अगर कभू दिखाए होते तब तो ठीक है। संगम लाल अगर कभू यहाँ रोड पे आए, यहाँ कभू यहाँ दीवानगंज बाजार में, कभू दीवानगंज संगम लाल उतरा, कभू पूरे पांडे ग्राम सभा चमार बस्ती है, कभू संगम लाल का है। हाँ, वोट दे, भले दे दे, काहे बिना किस लिए वोट दे देंगे अगर वो नहीं आए तो? वो नहीं है, उनको वोट नहीं देगी।
हम मगर संगम लाल के उठा से संगम लाल कभी आज तक हम चेहरा नहीं देखे। हाँ। इतनी उम्र हो गई। इस बार बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव तो नामुमकिन है। या सीट अगर इसके जैसे एकदम होता विधायकी वाली बदलाव हो गई, अब के नहीं बदलाव हो गया, बस ये जान लिया। अच्छा, इस बार बदलाव कर देंगे। हाँ, सही हाँ, सही कह रहे हैं चाचा। सही कहा था। बहुत सही। हाँ चाचा, बहुत सही कह रहे बहुत हैं सही। कि बदलाव जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है बस। क्यों ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि परिवर्तन, मोदी जी ने नारा दिया था परिवर्तन से देश का विकास होता है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, हाँ। मोदी जी को मोदी जी अरे का मोदी जी के तो वही, वो भी तो बंदे हैं। हाँ। तो फिर वही है कि परिवर्तन तो चाहिए ही। हाँ। परिवर्तन से देश का विकास होता है, तो 10 साल हो गए, इनका भी परिवर्तन होना चाहिए। हाँ? वो तो कह रहे हैं कि 10 साल जो है ट्रेलर था, हाँ। आने वाली तीसरे टर्म में पूरी पिक्चर होगी। अरे वो तो उनकी भावना है, उनकी सोच है, उसको हम उसको क्यों कह के तो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मैं क्यों कहूँगा। और बोलते हैं बोले हैं, लेकिन जनता अच्छा, सही सही। आप मतलब एक बहुत वाजिब सा प्रश्न है आपसे, थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा कीचड़ है। तो आपको क्या लगता है कि ये 10 साल का जो टेन्योर रहा 2014 से 24 तक, क्या सच में भारत की स्थिति बदली है या नहीं? आप गांव में खड़े हैं, आप गांव में रहते हैं, आप किसान हैं। 2014 मैं तो में बहुत परेशान हूँ, हाँ, लेकिन 2014 में दिखती है। अच्छा, बदलाव तो हमें कुछ नहीं दिखता है। अब क्या बदलाव है? नौकरी आती है, उस पे हाई कोर्ट लोग लगा देती है। शिक्षा मित्रों की थे, उनको बेचारों को पगार जो है कम हो गया, बेचारे परेशान हो गए हर जगह से। और मोदी जी है, नौकरी पे कभी बात नहीं करते हैं कि हाँ इनको नौकरी मिलेगी, इनको क्या मिलेगा, उस पर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तान और ये सब मंदिर मस्जिद यही कहीं भी सबको मोड़ते हैं, लेकिन कभी नहीं कहेंगे देश का नौजवान क्या कर रहा है, नौजवान आज परेशान क्यों है। नौजवान की उनकी वो तो कहते हैं सबका साथ, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहने तो मैं भी कह सकता हूँ भाई। मगर महंगाई अभी दलिया कितने महंगा देने का ना पूछ सकता। जो दाल अभी 135 रुपए किलो थी, यही दाल 155 रुपए किलो मैंने ईटे गारा करके ले आया दाल। अच्छा, 155 रुपए किलो दाल है। हो रहा है और क्या बदलाव? क्या बदलाव? गैस की सिलेंडर आप पूछिए तो गैस फ्री मारे, गैस फ्री बढ़ रहे हैं। क्या क्या काला धन यही निकाल रहे, केवल 10 किलो राशन 20 किलो राशन दे रहे हैं, वे काला धन निकाल रहे हैं जनता। वो तो कहते हैं मुफ्त राशन दे रहे हैं लोगों को, मुफ्त राशन। यही काला धन कहाँ गया? काला धन यही है, बड़े बड़े लोग को, पूंजीपति लोग रसमलाई पे रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी 155 रुपये किलो भी राइस डाल ले रहे हैं। कोई संतुष्ट नहीं होगा जी। कितना भी सरकार कर दे, सरकार कोई का संतुष्ट क्या- नहीं सरकार होगा। का है। विकास में, हर विकास में कोई कमी नहीं है। अच्छा। हर चीज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। 155 हो रहा है तो 400 रुपए मजदूरी हो गई, 600 रुपए मजदूरी हो गई। 600 रुपए मजदूरी है ज्यादा? क्या 350 400 रुपया मजदूरी है, 700 रुपये का। अगर कोई दे रहा है तो कट करना आप दे रहे हैं। हम राजगीर की बात करें, आम पब्लिक की नहीं कर रहे हैं। मजदूर हैं आप? नहीं, मजदूर नहीं है, वो मिस्त्री है। आप मिस्त्री हैं? हाँ। आपको कितना मिलता है? 550। 550। हाँ। ये राजगीर मिस्त्री और जो लेबर है उनको 350 मिल। और क्या? हाँ, अच्छा। 350 तो इस तरीके से दादा कह रहे हैं कि लगातार महंगाई इस सरकार में बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो पैसा बढ़ा है ना, पैसा बढ़ा है, हर चीज का बढ़ा है। आप बता दीजिए, पेट्रोल का दाम बढ़ा है ना, पेट्रोल का दाम बढ़ा है। कोई भी चाहे लेबर हो चाहे सब गाड़ी से आ रहे हैं। हाँ? यही बगल पाकिस्तान में 210 रुपए लीटर बिक रहा है पेट्रोल, हमारे यहाँ 110 ही बिक रहा है। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो, हमें भारत से मतलब है। मतलब है, पाकिस्तान क्यों जाते हो भाई? भारत से मतलब है, यही लेकिन 5 जैसे करोड़ पैसा मंदिर बढ़ा मस्जिद है करके वैसे देश मजदूरी बर्बाद बढ़े हो रहा है। हुए। पाकिस्तान में आग लगी होगी, पाकिस्तान पाकिस्तान में से हमें क्या बर्फ लेना देना है? क्या लेना देना साहब? पाकिस्तान में अरे हम बता रहे हैं आपको, जब जैसे महंगाई बढ़ेगी और वैसे- बढ़ो, आप एक दिन लीडर होंगे। हम बहुत खुश, हम भी जिएंगे 5 साल। जी दादा, इसमें बोलिएगा। आप एक अच्छे लीडर होंगे, जैसे आप काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब पूछ रहे हैं सर, हर आदमी से बात पूछ रहे हैं, हर बात को समझ रहे हैं क्या हालात है। हाँ, दादा बस हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत वेरी गुड। हम कितना आपको कितनी तारीफ करें, हमको तो काम वही है। आप बहुत बेहतरीन है बेटे। भगवान आपको हमारी उम्र लेके आप बढ़े। बस बहुत बहुत आभार दादा।
तो चाचा क्या हमारी आपकी बातें हो रही थी पाकिस्तान को लेकर के? नहीं, मैं एक बता रहा हूँ कि जिस ढंग से हमारे यहाँ इतना महंगाई नहीं है, विकास है, हो रहा है, हर ढंग का विकास है। सड़कें देख लीजिए, हर किसान को निधि मिल रही है, लैट्रिन मिल रहा है, हर चीज तो सुविधाएं हैं। अब घर बैठे सुविधा लोगे तो कुछ नहीं करोगे तो क्या सुविधा मिलेगी? अच्छा चाचा, जिस तरीके से एक मानक आया, रिपोर्ट आई, 83% युवा इस देश में बेरोजगार है, 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां केंद्र सरकार में अभी वैकेंट सीट है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वो वैकेंट सीट भरी नहीं जानी चाहिए? क्यों नहीं भरी जानी चाहिए? क्यों नहीं भर रही सरकार? उस ढंग से जो है, अगर काबिल है तो हो रहे हैं। इलाहाबाद से यूनिवर्सिटी देखिए, अच्छे अच्छे IAS PCS सब निकल रहे हैं, सर्विस पा रहे हैं। जब पढ़े ही नहीं, 12, 13, 9वां 10वां पास है तो सरकारी नौकरी पाएंगे? अभी अच्छी एजुकेशन जो क्वालिफाई बच्चे हैं सभी पा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं पढ़े ही नहीं, जब बच्चे पढ़ते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, पूरे जुनून के साथ तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। लीक हो रहा है तो उस पे तो पकड़े जा रहे हैं। अभी तो पकड़े गए, सब पेपर उठा के देखिए, सब पकड़े गए। सरकार का काम है, प्रशासन का काम है वो रोकना भाई, वो तो सुरक्षित ढंग से परीक्षा करवाना, तो है ही है। पकड़ेंगे तो है ही। लीक जो लीकेज हो रहा है पेपर का, उसको कौन करवा रहा है भाई? हम कर्मचारी करवा रहे हैं, हम ही आपके बीच के आदमी तो करवा रहे हैं। लीकेज की गवर्नमेंट करवाते हैं, लीकेज या कोई मिनिस्टर मंत्री जाके करा रहा है। अरे हम ही लोग लालच में करवा रहे हैं, जाकर के किसी से मिले और उसको इतना पैसा मिलेगा, हमको करो, करा रहे हैं। सब भाजपा वाले करावत है कि हम आप करावत है। अच्छा, तब कौन करवा रहा है चाचा? सब नेता करावत है, भाजपा वाले सरकार कराए और कोई कराए। जिसको भर्ती नहीं करना है वही कराएगा। हाँ, जिसको भर्ती करना ही नहीं, खाली बच्चों को छुट्टियां हर पेपर लीक होए। जी 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 जी, आप बताओ, हर पेपर लीक होए, वसूल के खा के बैठना है, वही तो करेगा। और हम आप करेंगे क्या? हमारे आपके बस की बात है? अच्छा, इस बार जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, सपा जीतता, पूरे देश में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, अगर प्रतापगढ़ की बेसिकली चलिए बात करते हैं, तो प्रतापगढ़ में इस बार प्रतापगढ़ की जनता किधर जा रही है? अब क्या बताया जाए भाई, दोनों तरफ रुझान है, तो देखो कौन बढ़ जाता है। लड़ाई जो है अच्छी है, लड़ाई अच्छी है, लड़ाई अच्छी है, फर्स्ट क्लास लड़ाई है। अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो क्या ये असंभव बात कह रहे हैं? कहने तो कुछ भी कह सकते हैं। नौकरी भी बहुत दे रहे थे कई करोड़ बच्चों को, जितनी भर्ती निकलवा रहे हैं सब पेपर लीक हो जा रहा है। ये किसकी देन है? हमारी आपकी देन है? हमारे हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में शासन प्रशासन है, हमारे आपके हाथ में है नहीं है, तो उन्हीं के हाथ में। मोदी जी के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हैं, इतना बढ़िया संतुष्ट है कि रेलवे दे रहे हैं, जो है हर चीज जो है गिरवी रखते चले जा रहे हैं, सब सोचते हैं सब। अच्छा, जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर एक माहौल बनाया जाता है कि इस देश में कहीं न कहीं मुसलमान डरे हुए हैं, क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान को डरना क्या है? मुसलमान का ईश्वर कोई थोड़ी है, मुसलमान का ईश्वर कोई नहीं है। मुसलमान डरता है सिर्फ अल्लाह से डरता है। और अच्छा, एक अगर बात की जाए खासकर मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज के अहम मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार मुस्लिम समाज वोट करना चाहेगा? भाई कोई भी हो, महंगाई के मुद्दे पे करेगा, बेरोजगारी के मुद्दे पे करेगा। हम हो, आप हो, मुस्लिम समाज क्या पूरी जनता को यही करना चाहिए भाई, पूरी जनता को यही करना चाहिए कि हम महंगाई के मुद्दे पे बात करें, गैस सिलेंडर के मुद्दे पे बात करें। कांग्रेस सरकार थी, कहाँ था गैस सिलेंडर? आ जाइए, आप जाइए, आ जाइए प्लीज, आ जाइए। गैस सिलेंडर कहाँ था? अच्छा, हाँ बिल्कुल, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। तो किस मुद्दे पर इस बार हाफिज जी चुनाव होगा? ये 2024 का चुनाव किन मुद्दों के आधार पर होने जा रहा है? ये तो सीधा सीधा धार्मिक आधार हमको दिख रहा है। अच्छा, बहुत स्पष्टवादी हैं हम आदमी। हाँ, धार्मिक आधार पे होने जा रहा है। धार्मिक आधार पे तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अब की बार 400 पार। सिर्फ कहने की बात है, बस सिर्फ कहने की बात है। कैसे धार्मिक आधार पे हो रहा है, जरा स्पष्ट बताइएगा। कैसे हो रहा है धार्मिक आधार पे? एक तरफा हो रहा है वही ना। कैसे हो रहा है, मतलब कैसे? हम अपनी थिंकिंग बता रहे हैं। हाँ, मतलब उसमें कुछ तो कारण होगा, आपको कुछ तो दिखा होगा कि हाँ एक तरफा इसलिए चल रहा है, इस वजह से चल रहा है। किस तरीके से एक तरफा आपको दिख रहा है, धार्मिक आधार पे किस तरीके से दिख रहा है? ये नमाज पे पाबंदियां, अजान पे पाबंदियां, मदरसों पे पाबंदियां, है ना। ये CA BA जो जन्म से यहाँ 3 पुश्ते गुजार रहे हैं, वो भी अपना प्रमाण लाओ है कि हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब क्या है। अच्छा,
तो रजिस्टर मतलब एक मानक तो होना चाहिए ना कि इस देश का नागरिक कौन है, इस देश में कौन रह रहा है। अगर उनको सुविधाएं प्रदान करनी है, उनको सुरक्षा प्रदान करनी है, तो उसका एक मानक होना चाहिए ना। सरकार तो वही मानक रखना चाहती है। अगर हम पहले से यहाँ रहते हैं, पुश्तैनी यहाँ के हम आबाई हैं, आबाद हैं यहाँ से, अगर हम फिर लाके अपना प्रूफ देते हैं, इसका मतलब हम नए आए हुए हैं, इसलिए हम प्रूफ दे रहे हैं। किसने कहा कि आपको प्रूफ देना है? कौन कह रहा है आपको प्रूफ देना है? सीए का मतलब क्या हुआ? सीए का मतलब चलिए आप बताइए, आप क्या समझ? हम नहीं समझ, आप हमको बताइए क्या है, आप हमको बताइए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो, हिंदी में बताइए। नागरिकता संशोधन अधिनियम, है ना जी, ठीक है जी। इस अधिनियम के तहत जो अल्पसंख्यक समाज के लोग विदेशों में हैं, उनको इस देश में नागरिकता देने की बात की गई है। यहाँ के अल्पसंख्यकों को कोई उंगली दिखाने के लिए बाकी यही चीज जो हमने कहा, इसको अगर हटा दे तो मोदी से अच्छा कोई है ही नहीं। अच्छा, उससे अच्छा कोई बेहतर है ही नहीं आदमी। सबका साथ सबका विकास वो तो कर ही रहा है आदमी। सबको राशन फ्री में दे रहा है, सिलेंडर दिया उसने फ्री में। क्या हटा दे? क्या हटा दे? सब दे दे रहा। क्या हटा दे? यही बात हटा दे बस खाली। कौन सी बात? हिंदूवाद मुस्लिमवाद। अच्छा, ये मोदी जी कर रहे हैं? हमारी अपनी सोच है अपनी। अच्छा, तो मोदी जी अगर हिंदूवाद मुस्लिमवाद हटा दें तो सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छे तो और आपको ये लगता है कि मोदी जी कर रहे हैं? कौन नहीं कर रहा था? हाँ, सब दब के कर रहे थे। अच्छा। कर रहे थे सब, लेकिन सब दब के कर रहे थे। हाँ, दब के। कुचला तो सभी ने है। हाँ, हमको नंबर 2 की नागरिकता हमेशा मिली है, नंबर 1 की नागरिकता कभी मिली नहीं। ये आप कह रहे हैं? सिर्फ कागज में है, संविधान में है कि हम यहाँ के नंबर 1 नागरिक हैं, लेकिन नंबर 1 की नागरिकता से कभी हम रूबरू नहीं हुए। हमेशा नंबर 2 के नागरिक माने गए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब क्यों आप ये कह रहे ये हैं? हमारी अपनी थिंकिंग है भाई, हम बता रहे हैं। अपनी थिंकिंग अगर होती भी, अपनी थिंकिंग है भी, तो उसके कुछ पैमाने होते हैं, कुछ कारण होते हैं ना। ऐसा क्या आपको लगा कि आप ये कह रहे हैं कि हम नंबर 2 के नागरिक हैं भारत में? हम प्रमाण लाए अपना दें, अपना बिजनेस करें, वो करें, कहाँ से करें? क्या ये सही कह रहे हैं भैया? अब हम क्या बताएं, अब भाई सब कुछ पूरी जानकारी इनके पास है। अच्छा भैया, क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। यहाँ भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मामला नहीं है। यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। प्रधानमंत्री की भी विचारधारा ऐसी नहीं लगती है, बाकी लोगों के मन में जो हो। और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक माहौल क्या है इस बाजार में। आइए कुछ और लोगों से बात। तो जैसा कि हमने कहा, यहाँ के कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है चंचल गुप्ता जी। तो चंचल जी, क्या माहौल है प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में माहौल बहुत ठीक है। किसके पक्ष में ठीक है भाई? पक्ष में ठीक है, भाजपा के जाएगा। जो सनातनी है वो भाजपा को देंगे, और जो सनातन को नहीं मानते हैं वो अदर को देंगे। ये कौन सी बात हुई, सनातनी है भाजपा को देंगे? अरे विकास के आधार पर, विकास के मुद्दों पर चुनाव होता है, सनातन के मुद्दों पर चुनाव होता है। मुद्दे पे देखा जाए तो मध्यम वर्ग एकदम मर रहा है। हाँ, सब बड़े लोगों को वाली व्यवस्था है, मध्यम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, व्यापारी तो मर जा रहा है। ये तो बार बार माहौल बनाया जाता है साहब, व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के सब चूतिया बनाने का तरीका है। अच्छा, मध्यम वर्ग का लोग एकदम मर जा रहा है। चाहे वो बिजली बिल अगर उसका 10,000 बाकी है तो उसकी लाइन काट दी जाती है। मध्यम वर्ग के लिए कोई सुविधा नहीं है, न कोई कुछ है, न शिक्षा फ्री, न स्वास्थ्य फ्री। मध्यम वर्ग के लोग परेशान है। हाँ, अरे आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत योजना चला रहे हैं, वो कार्ड तो बना रहे हैं। इतना पैकेज है, अगर आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत है तभी उसका लाभ मिलता है, वरना मिल नहीं पाता है। अच्छा, हाँ, ये सत्यता है। हाँ, मैंने अपने पिताजी को नेत्र ऑपरेशन कराया था, तो उसमें 12-13 हजार की पैकेज थी। जबकि उनका ट्रीटमेंट तक 51,000 रुपए का इंजेक्शन लगना था। आँख की नस ब्लॉकेज हो गई थी, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। वो पैकेज 13,000 की है। क्या मतलब है? केवल मध्यम वर्ग भी परेशान है। सब अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं। रही बात, हमारे समाज में गुप्ता एक बहुत ज्वाल समाज होता है। जैसे हम तेली भुजवा कलवार एक ही बाप के लड़के हैं, तो 2 लोग आगे बढ़ गए, उनका सांसद विधायक है। मेरे 3% की आबादी है, ना आज तक कोई सांसद हुआ ना विधायक हुआ। अरे चंचल गुप्ता जी हो तो संगम लाल गुप्ता सांसद तो हैं आपके यहाँ के। साहू समाज से हम बहुत ज्वाल समाज से हैं। अब ये भी जोड़ा जाएगा। हाँ, तो हमारे समाज का भी अख्तियार तो देना चाहिए। हम तो सदियों से भाजपा को वोट देते चले आ रहे हैं, तो हमको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। इस बार अगर बात किया जाए, चलिए सांसद संगम लाल गुप्ता के ऊपर बात करते हैं। हाँ, माहौल बनाया जाता था, बहुत काम किए हैं। हाँ, ये है हकीकत है।
हाँ, कहीं देखिए मत, नहीं करिए नहीं, मत, करने की जरूरत नहीं। सारे सांसद से काम उन्होंने ज्यादा किया है। क्या काम किया है? चलिए 4 काम बता दीजिए। जैसे ओवर ब्रिज उन्होंने बनवाया, कौन सा ओवर ब्रिज? और जो बाईपास वाला वो जो बन रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, और तमाम काम किए हैं। और बताओ। हाँ हाँ, रिंग रोड बनवाए। कहाँ है रिंग रोड? प्रताप हाँ तो साहब पास हुआ है। फिलहाल लोग ज्यादा पक्षधर हैं जो है, अगर जात-पात नहीं देखा जाए तो भाजपा फेवर में है। अच्छा। और जात-पात अगर देखा जाएगा तो पटेल यहाँ से हावी पड़ेगा। हाँ। और जात-पात नहीं देखा जाएगा, हाँ। कुछ लोग मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं, कुछ लोग जो है योगी के नाम से वोट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ यही तो बात। योगी और मोदी के नाम से वोट। जी 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 हाँ। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम भड़कव तिवारी है। अच्छा, तो तिवारी जी क्या माहौल है? माहौल नंबर 1 का है, बीजेपी जिंदाबाद है। अच्छा। पूरा भगवा में है, हाँ? पूरा भगवा में है, पूरी तरफ बिल्कुल। अच्छा, क्या कारण है? ऐसा क्या कर दिया बीजेपी राज में एकदम भगवामय हो गया है? कुछ नहीं, बस अपने अपने नहीं किया, क्या किया है? चलिए बताइए। क्या किया नहीं, क्या रह गया है। क्या किया है बताइए ना। आप यहाँ घूमे होंगे सड़कों बार आप आए हैं यहाँ देख रहे हैं ना, आज तक कोई आया ही नहीं पूछने की क्या किया क्या नहीं। देखिए हम आ गए हैं तो अब आप बता ही डालिए। हाँ। अब आप बता ही आप डालिए। आ गए हैं ना, तो इसके लिए आप जान लीजिए, यहाँ कभी रोड नहीं रहता, पानी भरा रहता था। वहाँ मस्जिद है, बगल में मस्जिद है, वहाँ हरदम आप जान लीजिए कि अगर मस्जिद में जुम्मा पढ़ने लोग जाते थे तो बिना कीचड़ लग गए कोई मस्जिद में जा नहीं पाता था। आज वहीं जाके आप वहाँ जाके देख लीजिए, समाज के लोग खड़े पूरा रोड बना हुआ है, यहाँ पूरा हिंदू मुस्लिम सब है। चाहे जैसे पूछ लीजिए कि क्या दशा था वहाँ, आज क्या दशा है। आ रहे हैं आप। हाँ जी, क्या सबका साथ सबका विकास। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या विकास हुआ है पूरे बाजार में। वहाँ जुम्मा पढ़ने या नमाज पढ़ने जाते थे तो एकदम मतलब कि इतने कचड़े में होके जाते थे, साफ सुथरा वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। सबका साथ सबका साथ सबका साथ सबका साथ सबका विकास। 83% युवा बेरोजगार। नहीं, रोजगार का मुद्दा नहीं, जो है वो तो रोजगार कर ही रहा है। विकास हो रहा है, इसके बाद रोजगार की दूरी हो जाएगी। इसके बाद रोजगार। हाँ, इसके बाद पूरा काम होगा, धीरे धीरे होगा ना। इसके अब बाद कांग्रेस इतना दिन थी ना, तो पूरा काम तो नहीं कर पाई। अच्छा। अब ये भी आई तो पूरा रोड तो बन रहा है सब जगह, नहर पक्की हो रही है, हर काम हो रहा है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हाँ, सब हो रहा है। पहले रोड बनवाएंगे, फिर बिजली देंगे, हाँ, फिर रोजगार ना, देंगे। बिजली 24 घंटे रहती है। अच्छा। हाँ, हाँ बिजली 24 घंटे रहती है। आप भी पूछे। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि चुनाव जो है विपक्ष नहीं, एक राजा को हराने के लिए जब पूरा गठबंधन हो जाए तो समझ लीजिए वही है, एक राजा मजबूत है ही है ना। अच्छा, राजा मजबूत है बिल्कुल, जिसके पीछे सब पूरा लग जाए जितना है भ्रष्टाचारी। वो तो कहते हैं कि साहब सबके पीछे ईडी सीबीआई। इतना समझदार है, पत्रकार भी हैं, जिसके पीछे पूरा वो लग जाए कि उसको हटाओ, पूरा गठबंधन करना पड़े, तो सोचो राजा कितना ईमानदार। इसलिए पूरा विपक्ष तो कहता है साहब हमारे पीछे ईडी सीबीआई को लगा के डरा रहे हैं। ईडी घोटाला करेंगे तो लगेगी नहीं। कोई सर वो है जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। अच्छा। और पूरा बीजेपी में है, मोदी पूरा सबका साथ सबका विकास। चाचा तो कह रहे थे कि यशवी सिंह पटेल भारी पड़ेंगे। कौन चाचा? नहीं चाचा, कई चाचा यहाँ हैं आपके बाजार में। चाचा और मामा सब बैठे हुए हैं, लेकिन सब बीजेपी में है। सबका साथ सबका विकास पूरी तरह से भगवा में। अच्छा, ये बताइए कि आप बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, संगम लाल गुप्ता आपके संगम लाल गुप्ता को नहीं देख रहे हैं, सब मोदी जी को देख रहे हैं। चाहे जो भी आ जाएगा पूरा भगवा में। अच्छा, तो लेकिन चुनाव तो यहाँ मुख्य रूप से संगम लाल गुप्ता लड़ेंगे। संगम लाल नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, आप संगम लाल गुप्ता, आप बताइए संगम लाल, चाहे जो भी हो, संगम लाल हो चाहे जो आए, सब बीजेपी में है पूरा। अच्छा, केवल बीजेपी के नाम पर चाहे जो आ जाए। हाँ, इसका ये मतलब है संगम लाल से कहीं न कहीं अभी तक ये नहीं होगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। गठबंधन में ये नहीं पता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहाँ तो निश्चित है प्रधानमंत्री मोदी बनेगा ना। सबका साथ सबका विकास, कोई भी योजना एक जात के लिए नहीं निकली है। ये सब खड़े हुए हैं, इनसे पूछिए, सबको राशन, हर योजना, किसी में जात भेदभाव नहीं। हाँ भैया, बिना डरे बताइएगा। अरे बताओ यार, किस बात का डर? क्या सही कह रहे हैं? क्या बताना? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सबका साथ सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास है, सही सच में है।
लेकिन हम लोग संगम लाल गुप्ता को देख करके वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ। अगर दे रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अमजद। हाँ? मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद। यस। अच्छा, मोदी जी से इतना क्यों प्रभावित हो गए हैं? बिल्कुल, उनका काम ही ऐसा ही है। क्या काम अच्छा लगा उनको? सबके साथ जो कुछ भी है सबके साथ है, कोई ये भेदभाव वाला मामला नहीं है। डरा रहे हैं क्या आप? नहीं, डराने की कोई बात ही नहीं, डरने वाले में से है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई, ये रास्ता बहुत काफी दिनों से खराब थी, लेकिन माननीय मंत्री जी की देन है, बन गई। बिल्कुल, माननीय मंत्री जी की देन है, मोती सिंह की बन गई। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है, खास करके मुस्लिम वर्ग को लेकर के, कि साहब बड़ा हाशिए पे, बड़ा डरा हुआ रहता है, बड़ा परेशान किया जाता है, ये मैं हकीकत जानने आया हूँ आपसे। जो जैसा करता है उसका फल वैसे ही मिलता है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, जो जैसा करता है उसका फल वैसे ही मिलता है। हमें तो कोई नहीं डरा रहा है। अच्छा, हम तो नहीं डर रहे हैं किसी से। बिल्कुल। योगी जी से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। अखिलेश यादव बड़ा माहौल बना रहे हैं साहब। माहौल तो सारे लोग बनाते हैं, कोई कौन है जो नहीं बनाता है? सारे लोग माहौल बनाते हैं, माहौल बनाने से कुछ नहीं होता। भैया साथ नहीं जाएंगे? भैया, हम तो भैया के साथ है। कौन से भैया? एक ही भैया है हमारे पास, वही योगी जी। अच्छा, बिल्कुल योगी जी के साथ है? बिल्कुल है भाई। हाँ, 100%। 100%। मतलब एकदम भाई, हम जिसके साथ हो योगी जी के साथ है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। भाई, हम जिसके साथ है खुलेआम है। अच्छा, हमारी गाड़ी खड़ी है, उसमें झंडा हमेशा लगा रहता है, चाहे आचार संहिता हो चाहे कुछ हो, दिक्कत नहीं है उससे। अच्छा, तो देखा जिस तरीके से दीवानगंज बाजार के लोगों से हमने बात की, तमाम लोगों से हमने जाना कि यहाँ का माहौल क्या है, और ऐसे ही लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से चुनावी कवरेज देते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत में उत्कर्ष, कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ। धन्यवाद।